لیکن उसने हमें उन खुशकिस्मत लोगों में, इस दुनिया के 6 अरब इंसानों में से उन खुशकिस्मत लोगों में से हमें करार दिया जिनको अल्लाह तबारक ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा होने का शर्फ अता किया। अब अल्लाह तबारक ताला ने हमें मुसलमान भी पैदा कर दिया, अल्लाह तबारक ताला ने हमें इंसान भी पैदा कर दिया। ये दोनों चीजें अल्लाह के करने की थी, उसने कर दी, और साथ हमें कुरान अता फरमाया, साहिब कुरान की रहनुमाई अता फरमाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उसवाए हसना अता फरमाई, और उसके बाद अब इंसान बन के इंसानियत पे कायम रहना हमारी जिम्मेदारी है, पहली बात। और मुसलमान होते हुए मोमन का दर्जा पाना यह भी हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, अब उसके बाद हमारी ये जिम्मेदारी, अल्लाह तबारक ताला ने हम पर ये जिम्मेदारी डाल दी कि हम अल्लाह के हुजूर वापस जाए तो हम एक कामिल मोमिन की हैसियत में जाए, तभी हमारी फलाह मुमकिन है। और उसका एक बहुत आसान सा तरीका अल्लाह तबारक ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी हर चीज, माँ बाप, आल औलाद, माल दौलत, हर चीज से बढ़कर मुझसे प्यार न करे। ये इस कायनात के बनाने का, इसकी तख्लीक का, इस पूरे जहान के निज़ाम को कायम करने का जो असल मकसद है वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह तबारक ताला की इरशाद है, एक रवायत है कि ए महबूब, मैं दुनिया की, कायनात की किसी भी चीज को पैदा ना करता, मैं ना जमीन बनाता, ना अर्श बनाता, ना चांद बनाता, ना सूरज बनाता, ना सितारे बनाता, कायनात की कोई चीज ना बनाता अगर मुझे तुझे पैदा ना करना होता। तो मतलब ये आया कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें 2 मकासद के लिए पैदा किया। एक मकसद अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद फुरकान हकीम में बता दिया कि हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। क्या है पहला मकसद हमारा बच्चों? क्या है? अल्लाह की इबादत करना। क्या है हमारा पहला मकसद? अल्लाह की। और दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उस इबादत के जरिए जब हम मोमिन के दर्जे पर पहुंचेंगे तो उस दर्जे पर पहुंचने के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। और जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी इताअत भी की जाती है। यही बात, जिससे मोहब्बत की जाती है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसको अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं, वो कोशिश करता है मैं अपने माँ बाप की तरह बनूं, मैं उस तरह नजर आऊं। जिसको अपना कोई दोस्त अच्छा लगता है वो उसकी तरह के कपड़े पहनता है, वो उसकी तरह की आदत अतवार अपनाता है। इसी तरह जब आपकी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ेगी, आपका दिल उनकी मोहब्बत में गर्क होगा, आपके दिल में उनके इश्क की शमा रोशन होगी, तो उस वक्त आप हर वो काम करना शुरू हो जाएंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किया है। और अल्लाह तबारक ताला ने अपने पाक कलाम में ये फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। अब हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक और हमारी मौत के बाद की रवायात, जितने भी रसूम रवाज इस मुल्क में कायम हैं, वो सारी वरफ़अना लका ज़िक्रक के वास्ते हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया, फिर हमें ईमान दिया, अब हम उस ईमान के तहत ये महफिल मुनक्कद करके बैठते हैं तो अल्लाह की इस आयत मुक़द्दसा का, इस अल्लाह के वादे को पूरा करने में लग जाते हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जिस वक्त आप जिंदगी अपनी गुजारते हैं, पूरी जिंदगी जब आप इताअत रसूल में गुजारते हैं, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलकर गुजारते हैं, तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके जिक्र से मुतल्लक होती है। और फिर जब हम फौत होते हैं, उसके बाद आपका कहीं 20वां होता है, कहीं दूसरा होता है, कहीं तीसरा होता है, या जो भी दुआ करता है तो वो दुआ भी मिलाद की दुआ करेगा या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करेगा, वो भी अल्लाह तबारक ताला का वादा पूरा होता जाता है और वरफ़अना लका ज़िक्रक होता है। असल में अल्लाह तबारक ताला ने हमारी पैदाइश का जो बुनियादी मकसद अपने कुरान मजीद फुरकान हमीद में करार दिया, वो यही करार दिया कि हम अल्लाह की इबादत करें। और अल्लाह की इबादत, उसको अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब के साथ जिक्र के साथ जोड़ दिया। आप नमाज पढ़ेंगे, उसमें भी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है।
آپ اذان پڑھیں گے اس میں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آپ دعا کریں گے تو درود شریف سے آپ دعا شروع کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے رہنمائی ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عبادت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہے۔